तो हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 यानी कि क्लास 11th क्लास के सब अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025 यानी कि आप ही की क्लास 11th के स्टूडेंट है और एग्जाम देना 20 यानी कि 20 से यहाँ पे दिसंबर के एग्जाम देने जाते इस वीडियो को देख कर जाइएगा। आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर आने वाले, जो यहाँ पे हिस्ट्री इलेक्टिव होने वाले सारे के सारे क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे देखिए इतिहास के जो भी आपको बताएंगे, ये टोटल के टोटल आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ठीक है, यहाँ पे जिससे समय नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन को एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि पहला, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन में है कि समत्वाद, समत्वाद का क्या मतलब है। ठीक है, इसका देखिए हम लोग आंसर में लिखेंगे, इस प्रकार से आंसर देके आप लिखेंगे कि समत्वाद यानी कि उसके बाद नीचे लिखेंगे समत्वाद एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है जो मध्यकालीन युग के यूरोप के कुछ ही अन्य क्षेत्रों में प्रचलित थी। इस व्यवस्था का मुख्य प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। इस प्रकार का आपको यहाँ पे, ठीक है, एक 2-3 नंबर में पूछेंगे तो आपको इतना ही लिख दीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। इसमें देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि होम पेज प्रथा क्या थी। जो होम पेज प्रथा थी क्या थी, तो होम पेज एक प्रथा थी, वो किसका नाम क्या थे। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको आंसर लिखकर वहाँ पर लिखना है कि सामंती व्यवस्था का निष्कर्ष की घोषणा। इस प्रकार लिख के लिखना है कि होम पेज प्रथा का माना यानी कि सामंती व्यवस्था, इसमें एक महत्वपूर्ण समारोह था जिसमें एक व्यक्ति जिन्हें जागीरदार के दास कहा जाता था, दूसरे व्यक्ति के अपने यानी कि माँ संगति का प्रभु का मालिक के उनके देखिए यहाँ पे के प्रतिनिष्ठ और यहाँ पे वफादारी का शपथ था। इस प्रकार आपका आंसर शपथ लेता था। ठीक है, शपथ लेता था, आप देख पा रहे हैं शपथ लेता था। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है, इस पर आंसर लिख लेना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ सकता है कि इसमें देखिए पूछ जाएगा कि चर्च की आय की मुख्य स्रोत क्या है। जो चर्च है उसके आय का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखे, आंसर पर लिख के लिखना है कि इसका अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 10 यानी कि 10 मास और चढ़वा। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे 2 से 3 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, 2 से अगर 3 नंबर पूछता है तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर कैसे लिखना है। यहाँ पे आंसर लिखना है कि चर्च की आय मुख्य का स्रोत यहाँ पे पारिवारिक रूप से उसके सदस्यों के प्राप्त दान यानी कि दशमात के आय की दशमात के हिस्सा और अन्य चढ़ाव रहे हैं। चर्च का वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में राजस्व के अतिरिक्त स्रोत यहाँ पर जैसे समुदाय की समूह की स्थान किराए पर देना, अनुवाद और परियोजना के प्राप्त करना और ऑनलाइन दान की सुनिश्चित प्रदान करना का पता लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हम चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि नाइट्रस कौन थे। जो नाइट्रस था कौन थे, तो इसका आंसर लिखेंगे कि यानी कि मध्यकालीन यूरोप के पे घुसवारा युद्ध था। ठीक है, इस प्रकार का इसका नाम देके उसके नीचे लिखना है कि मध्यकालीन यूरोप में, ठीक है, नाइटेड किंग। ठीक है, नाइटेड किंग इस बात पे लिखना है कि एक योद्धा एक क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में है कि नाइट्स कौन थे यानी कि नाइट्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 हमसे पूछा जा रहा है कि नाइट्स कौन थे। तो नाइट्स देखिए कौन से, आंसर पर यहाँ पे लिख के लिखना है कि यानी कि मध्यकालीन यूरोप के यहाँ पे घुसवारा योद्धा। यहाँ पे इस नीचे पूरी अगर 2 से 3 नंबर पूछा जाता है आपको कैसे लिखना है लॉन्ग में। देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है कि मध्यकालीन यूरोप में नाइट यहाँ पे एक योद्धा का वर्ग था जो यहाँ पे समाधि व्यवस्था के तहत राजा का सम्मातो और यहाँ पे लॉर्ड्स की, ठीक है, सेवा करता था। उन्हें एक मन्नत यानी कि उपासित राजा का उन्हें प्रतिनिधि द्वारा सैन्य का सेवा में के लिए प्रदान की यहाँ पे जाती थी। इस प्रकार से जाती थी। इस प्रकार से आपका आंसर इसका हो गया। तो चलिए अगला आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है कि 5वां में देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि कुरिलताई की से आप क्या समझते हैं, यानी कि कुरिलताई से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि कुरिलताई का कि मंगोल का साम्राज्य में, ठीक है, प्रमुख सरदारों को और खानों के लिए एक पारिवारिक आम यानी कि सभा का परिषद थी। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद लिख लेने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में चले देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए हम लोग आंसर दे रहा है, आपसे कि क्या पूछा जा रहा है कि
मार्को पोलो कौन था? ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला पूछा है कि मार्को पोलो कौन था? वहीं पे देखिए आगे पूछा है कि वह किसका यहाँ पे दरबार का चीन में गया? किसका दरबार में गया था? देखिए पहले आंसर पर लिख के लिखना है कि मार्को पोल एक यानी कि इतलावा के व्यापारी का खोज यानी कि खोजकर्ता और मजदूरता था। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया। उसके बाद आगे लिखना है कि वह है कि मंगोल शासक के यानी बुलाय खान में, ठीक है, यहाँ पे शाह दरबार में चीन गया क्या था? इस प्रकार से ऐसा आंसर हो गया। तो इसका आंसर यहाँ पर अगला हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यार जातियों पर या बौद्ध धर्म को दो यहाँ पे प्रभावों का उल्लेख करना है। दो भावों का उल्लेख करना है। तो पहला में देखिए पहले लिख लेना है कि यावार के जातियों को बौद्ध धर्म के दो प्रभाव यानी कि सामाजिक और समानता और यहाँ पे अहिंसा का सिद्धांत थे। तो इस प्रकार हो गए। उसके बाद देखिए इसको उल्लेख करना था, कैसे उल्लेख करेंगे? देखिए सबसे कोई राजनीति में लिखा गया है कि बौद्ध धर्म ब्राह्मणवादी और यहाँ पे वर्चस्व रीतियों के रिवाजों के जाति और व्यवस्था का कठोरता का चुनौती दी, जिससे यानी कि यावार जातियों की सहित समाज की निचले वर्ग के सामाजिक समानता की भावना मिली। इससे जन्म पर आधारित पवित्रता और अपवित्रता की धारणा को यानी कि खारिज कर दिया। वहीं पे देखिए आगे लिखा है कि और शूद्रों और महिलाओं के लिए सहित सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान को बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार इसका आंसर लिखे तो इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि खाना यानी खानाबाद दोष के किसे कहते हैं? तो खानाबाद दोष किसे कहते हैं? तो आंसर में लिखेंगे खानाबाद दोष, उसके बाद लिखेंगे खानाबाद दोष, उसके बाद लोगों को उन समूह को कहते थे जो एक ही जगह पर अस्थायी रूप से रहने की यानी कि बजाय अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। एक यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते, उन्हीं को हम लोग क्या कहते थे? यहाँ पे कहते थे यहाँ पे खाने यानी कहीं खाने बाद दोस्त किस कहते थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर इसी प्रकार वहाँ पे लिख लेना है। आपको से यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, सब्जेक्टिव में पूछी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 9, जितने भी क्वेश्चन पता है कल की एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलने वाले, यानी कि जो अभी 20 दिसंबर को देने जाएंगे अब हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का, तो उसका डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे नवा क्वेश्चन बोल रहा है कि यश के दो महत्व का वर्णन करना है। तो यश के दो महत्व का वर्णन करना है तो पहले आंसर लिखना है कि सामाजिक यानी कि अनुशासन और यहाँ पे स्वयं का संगठन। इस प्रकार लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया कि यश मंगल साम्राज्य के संस्थापक यहाँ पे चंगेज खान द्वारा स्थापित की एक कानून संहिता थी। इसके द्वारा प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। तो इस प्रकार लिख के उसके बाद वर्णन करने के लिए बोला है हम लोग। चलिए इसको यानी कि सभी चीज़ों को वर्णन करना है तो पहले करेंगे सामाजिक अनुशासन को वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? लिखने के लिए सबसे पहले लिखना है कि यश ने मंगलकाल यानी कि समाज में अपनी व्यवस्था, अनुशासन और यहाँ पे एकता रूपता बनाए रखने के लिए मदद की। इसमें अपराधों को, ठीक है, अपराधों के लिए यहाँ पे है कि खकन दंड की निर्धारित थे, जिसमें शासन ने अनुशासन का बना रखा था। इस प्रकार का हो गया। उसका अगला देखिए, अगला में हम लोग कैसे इसका वर्णन करेंगे। यहाँ पे लिखा गया सैन्य संगठन। सैन्य संगठन का वर्णन करने के लिए यश के नियमों का अनुसार सेना का संगठन पदानुक्रम दंड का पुरस्कार तय किए गए थे, जिससे मंगोल सेना का अत्यंत यानी कि अनुशासित और शक्तिशाली बने थे। तो इस प्रकार इसका भी वर्णन कर लेंगे। इसको वर्णन करने के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10, चलो ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कि चार्ल्स डार्विन कौन थे, यानी कि जो चार्ल्स डार्विन थे वो कौन थे और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो उनकी पुस्तक का नाम क्या था? चलिए अगला देखते हैं। इन सब पर लिखना है कि चार्ल्स डार्विन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी यहाँ पे प्रकृतिवादी और यहाँ पे जीव विज्ञानी थे, जिन्हें प्राकृतिक चयन द्वारा यानी कि विकासवाद और सिद्धांत का प्रस्तुत किया था, जिनकी प्रतिष्ठित यानी कि पुरस्कार का नाम यहाँ देखिए जो इनका पुस्तक था, ठीक है, इनके देखिए पुस्तक उनका नाम था ऑन द ओरिजिनल ऑफ इंडिया। देखिए ऑन द ओरिजिनल ऑफ यहाँ पे स्पेसीज, ठीक है, इस तरीके की पुस्तक इनका नाम था। ठीक है, तो इसी प्रकार इनका नाम हो गया पुस्तक का। वहीं पे चलिए आपको मैंने टोटल आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताए, ठीक है, आपको टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन बताए जो कल के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे 20 यानी कि 20 दिसंबर के एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को अगर लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अगर 2026 बोर्ड एग्जाम के देने वाले हैं, 2026 बोर्ड एग्जाम अगर देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हमें सही विषयों का तैयारी कराए जाने वाले हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।